देख रहे हैं इंडियन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शाहिद आलम। आज हमारे पास साथ हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आइए आज उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आने वाला बीएमसी चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरे बारे में न्यूज लेने के लिए। तो मैं चाहता हूं, मैं यहाँ से 169 वार्ड से खड़ा हूं और मैं समाजवादी पार्टी से हूं और समाजवादी पार्टी से मैं लड़ना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने आज से 10 साल पहले समाजवादी से ही इलेक्शन लड़के मिनिस्टर बने और मैं भी चाहता हूं कि समाजवादी का यहाँ नाम और निशान हटाने की कोशिश की जा रही थी। तो मैंने समाजवादी को दोबारा जिंदा किया और इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि मैं खुद ही ये सीट आराम से निकाल लूंगा। और मेरा मानना ऐसा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो सारे जमाने को साथ लेके चलने के लिए मैंने ये पहल की है और इससे पहले भी मैंने आपके माध्यम से लोगों को ये पैगाम पहुंचाया था। अभी आज ही एक वाकया ऐसा हुआ कि इतनी पब्लिक थी मैयत में, हमारे एक साथी के इतनी तकलीफ हो रही थी ले जाने के लिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सारी चीजें यहाँ पास हो चुकी है, उसके बावजूद भी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुद्दे को मैंने उठाने का सोचा हूं कि यहाँ से लेके ठक्करवा तक सारे लोगों को जनाजा ले जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो इस मुद्दे के लिए आपके माध्यम से लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि एक बार मैं आपके मोहल्ले का, आपके जाना पहचाना चेहरा हूं, इस बार मुझको आप एक मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जो भी वादा कर रहा हूं वो वादे में मैं पूरा खरा उतरूंगा और जीत के आने के बाद आपको मुझसे जो भी काम कराना है वो काम आप लोग मुझसे करा सकते हैं। मेरा कॉलर पकड़ के आधी रात को बुलाइए कि अकबर भाई आपने ये वादा हमसे किया था। और बीएमसी के भी मसले ये हमारे यहाँ कि हमारे बाप दादाओं के या हमारे बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारी माँ बहनों को जिसकी हद नहीं। और जवाब ये मिलता है कि आप कल आइए। जैसा वो है कि भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा करके बेचारे परेशान हो जाती है हमारी माँ बहनें। तो वहां उनसे ये काम करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आप सभी से वादा करता हूं कि ये दिक्कतें आपको आएगी नहीं। इंशाअल्लाह ताला मैं उसके लिए जद्दोजहद करूंगा, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। बस एक बार आप अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से मुझको चुनकर दीजिए। और मैंने ये जो कदम उठाया है ये आप सभी लोगों के लिए ही उठाया हूं और मैं जानता हूं कि आप लोग मुझको जानते हैं, पहचानते हैं। मैं रेलवे में सर्विस करता था, ये भी आप लोगों को मालूम है, और मैं रिटायर हो गया हूं। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। हम तो मुझको अल्लाह का एहसान है, हम दोनों मियां बीवी है, मुझको कोई औलाद नहीं। तो मुझको पैसा कमाना किसके लिए? बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान और करम है कि मुझको वहां से पेंशन आती है, पेंशन में मेरा गुजारा होता है। बस मेरे दिल में एक जज्बा है कि कौम की खिदमत करूं। और हमारे अखिलेश यादव जी और अबू हाशिम साहब ने मेरे बारे में सब मालूमात की और उसको मैं खरा उतरा तो उन्होंने मुझको टिकट दिया। ये उनका बहुत बड़ा मेहरबानी, बहुत बड़ा एहसान और करम है। तो उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया है और मैंने उस भरोसे को कायम रखना है। और ये सब वादा मैंने उससे भी किया हूं कि हमारे यहाँ ये कब्रिस्तान का मसला आपको हल करना पड़ेगा, ये हमारे ब्रिज का मसला हल करना पड़ेगा। उन्होंने भी मुझसे वादा किया है, बोले अकबर भाई एक बार आप चुनकर आइए, इंशाअल्लाह आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो बहुत बेहतरीन ये मौका मिला है। इसके वार्ड में सर कई समस्याएं हैं 169 में जी, चाहे कोई सी भी चीज का मुद्दा लीजिए, इसको लेकर के आने वाले चुनाव को लेकर के आप
अगर जीत करके आते हैं जी। तो आपने जैसे बताया हमारा कि कब जनाजे ले जाने में काफी तकलीफ होती है, जी। और भी कई ऐसे समस्या, उन पर कैसे किस तरह काम होगा? हाँ, बस उसके लिए तो मैंने कहा कि हमारे अबू हासिम साहब से भी मैंने ये कहा कि ऊपर लेवल से ये जो काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये हाई लेवल पे काम है। और रेलवे की नो ऑब्जेक्शन, बीएमसी का, तो ये बीएमसी इस चीज को आसानी से कर सकती है, लेकिन उसके लिए भागदौड़ होनी चाहिए। भागदौड़ नहीं होगी तो कैसे काम होगा? इसीलिए मैंने ये मुद्दे को उठाया हूं, और इंशाअल्लाह ये मुद्दा तो कंप्लीट होगा। और फिर हमारे यहाँ पर भी आने जाने में लोगों को तकलीफ, ट्रैफिक इतनी जाम होती है, उस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। मोहल्ले की साफ सफाई के लिए कर्मचारी बहुत कम आते, उनको वो काम करवाना है, तो ये सारी चीजें होगी। साथ ही आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो, लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ उस पर आपका रुझान लग रहा है? मैं डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करने को जा रहा हूं, तो ये अल्लाह का एहसान और करम है। सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग मुझको बहुत अच्छा विश्वास दिला रहे हैं कि ऐ चाचा, कोई भाई, इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। तो घर घर जाके मिल रहा हूँ, सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ, सबकी दुआएं ले रहा हूँ। उस दुआओं में मैं इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊंगा कि हक के शहदाई है बातिल को कुचल डालेंगे, हक के शहदाई है बातिल को कुचल डालेंगे, हौसले गैर के यूं ही मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। तो इंशाअल्लाह इस दौर को बदलने के लिए आप सबका साथ चाहिए। साथ ही आने वाली चुनाव की तारीख भी नजदीक है, आवाम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस आवाम से ये कहूंगा मैं कि खाली वादे और ये नहीं, आप एक बार मुझको मौका दीजिए और मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपके भरोसे में पूरा पूरा इंशाअल्लाह उतरूंगा। मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूं, कोई झूठी बातें नहीं कर रहा हूं। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। आप मुझको एक बार जिता तो दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी हर तमाम मसलों के लिए मैं कभी भी आधी रात को खड़ा हूं। ऐसे भी मैं आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता हूं, और आइंदा भी मैं आपके साथ में खड़ा हूं। आपका भाई, आपका बच्चा, आपकी दुआओं का मोहताज है। आप दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए।